नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 4 फरवरी और हम नए हिंदू का सेकंड एडिटोरियल ऑल टू प्ले फॉर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इंडिया आ रही है और यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बीच में टेस्ट मैच होने वाले हैं। 4 मैचों की ये सीरीज है और जो भी इसमें जीतेगा इस टेस्ट मैच सीरीज में वो जून 2021 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड पहले ही इस आईसीसी का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 2019 से चल रही है और उसका फाइनल होगा 2021 के जून में, इंग्लैंड के ही जो लॉर्ड्स मैदान है, ग्राउंड है, वहां पर ये खेला जाएगा। वैसे देखो, दोनों ही टीम के अगर बैक की बात करें, अभी अभी इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आई है 2-1 के मार्जिन से, और जो इंग्लैंड है उसने भी श्रीलंका को हराया है 2-0 से। ठीक है, तो दोनों ही जो टीम है उनके हौसले बुलंद है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे दोनों टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए और किस तरीके से दोनों टीमों में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या कमी है, इसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। India and England are fighting for a place in the final of World Test Championship. इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। A rivalry going back to 1932 will get a fresh chapter as India and England gear up. Gear up देखो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी इवेंट के लिए अपने आप को तैयार करना। देखो, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच 1932-33 में जो शुरुआत हुई थी, अगर वहां से अब तक की बात करें तो एक फ्रेश चैप्टर होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और वो खेला जाएगा चेन्नई का जो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है उसमें। शुक्रवार से ये मैच खेला जाएगा। फर्स्ट टेस्ट मैच होगा। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है। द फर्स्ट गेम ऑफ ए 4 मैच सीरीज वुड इवेंचुअली पे द वे फ्रेज है और इसका अर्थ है किसी जो आगे जो काम होने वाला है ना, उसके लिए किसी को लीड करना, किसी को मार्ग प्रशस्त करना, किसी को रास्ता दिखाना। 4 मैचों की सीरीज होने वाली है। उसमें जो पहला गेम होगा वो मार्ग प्रशस्त करेगा फॉर द फ्रेंचाइज थ्रिल्स ऑफ 5 2020 एंड 3 वनडे is a long tour that will conclude on March 28। देखो, 4 मैचों की सीरीज होगी। सबसे पहले टेस्ट मैच होंगे, उसके बाद 2020 होंगे, वनडे होंगे, और बहुत ही लंबा टूर रहने वाला है इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसका। और ये जो टूर है वो मार्च 28 को कंक्लूड होगा। बिसाइड्स द एंगस्ट देखो एक नाउन है और इसका अर्थ होता है कि कोई भी एक्सट्रीम एंजाइटी की या दुख की, अनहैप्पीनेस की जो एक सिचुएशन होती है, जो एक फीलिंग होती है, उसके लिए एंगस्ट यूज किया जाता है। बिसाइड द एंगस्ट कोज्ड बाय एसेंशियल कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसके कारण से जो एक चिंता का जो विषय है द बायोबबल होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोगों को पैक कर दिया जाता है और बाहर से बहुत कम लोगों की उस एनवायरनमेंट में एंट्री होती है। एंड द नीड टू प्ले द फर्स्ट कंटेस्ट बिहाइंड क्लोज डोर्स। देखो, इसमें बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्रिकेट में गेम खेलने से पहले बंद दरवाजों के पीछे ही पहला संघर्ष हो जाएगा। देयर इज ए लॉट एट स्टेक फॉर द टीम्स। दोनों ही जो टीम है उनके ऊपर ये खतरा है, मतलब दोनों ही इस सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है। ऑस्ट्रेलियाज पोस्टपोनमेंट ऑफ टूर टू साउथ अफ्रीका। देखो, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट मैच होने वाला था साउथ अफ्रीका के साथ में, और साउथ अफ्रीका के टूर पर वो जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने स्थगित कर दिया इस चीज को। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का एक नया म्यूटेशन पाया गया है। पिच फोक्ड न्यूजीलैंड टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एट लॉर्ड इन जून। इन सब से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जब अपना हाथ पीछे खींच लिए तो न्यूजीलैंड जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है जून 2021 में लॉर्ड्स में, उसमें न्यूजीलैंड पहले ही पहुंच चुकी है। इंडिया एंड इंग्लैंड विल नाउ टसल मतलब संघर्ष करेंगे फॉर ए बर्थ इन द समिट क्लैश।
इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अब ये क्लैश होगा कि वहां पर जाकर के जो समिट, वैसे तो देखा जाए तो एक तरीके से पीक होती है, उसके लिए क्लैश होगा कि कौन वहां जाकर के जो बर्थ है उस पर जाकर के बैठ पाएगा। इंडिया हैज टू सिक्योर दिस सीरीज एंड विन ए मिनिमम ऑफ 2 टेस्ट एंड फॉर इंग्लैंड जोय रूट्स मैन हैव टू ट्रायम्फ इन ए 3 मैचेज। अब ये 4 मैचों की जो सीरीज है ना, उसमें इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर इंडिया खेलना चाहता है फाइनल में जून 2021 में, तो इंडिया को इस 4 मैचों की सीरीज में कम से कम 2 टेस्ट मैच तो जीतने ही होंगे। और इंग्लैंड का जो देखो वहां के जो कैप्टन उनका नाम है जोय रूट, उसकी जो टीम है उसको 3 मैचों में जीत हासिल करनी होगी। फ्रेश फ्रॉम इट्स स्टनिंग 2-1 Test series triumph in Australia and bolstered with the return of regular skipper Virat Kohli, key players such as R. Ashwin, Jasprit Bumrah and Ishant Sharma, Hardik Pandya, India holds the edge। देखो पिछली बार की बात की जा रही है जब ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई हुई थी और उस समय विराट कोहली नहीं था उस टीम में, तब अजिंक्य के रहने की लीडरशिप में टीम जीती 2-1 के साथ में, वहां टेस्ट सीरीज जीत के आई ऑस्ट्रेलिया में इंडिया। और दोबारा से अब तो ये जो टीम है जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी उसमें तो विराट कोहली की भी वापसी हो चुकी है, रिटर्न हो चुका है, और बहुत सारे की प्लेयर्स हैं जैसे आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या। इन सब से इंडिया को ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा क्या है, किनारे पे है, मतलब बहुत ज्यादा आगे है, बिल्कुल किनारे पे खड़ा है ऐसा लग रहा है इंडिया। तो दैट ए सेकेंड स्ट्रिंग आउटफिट अंडर द अनफ्लेवेबल, अनफ्लेवेबल होता है, एडजेक्टिव है अनफ्लेवेबल, मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में हो तो आसानी से विचलित ना हो सके, तो अजिंक्य रहने के लिए नाउन के लिए यूज किया गया है एडजेक्टिव। Upset the more fancied Aussies at Brisbane will hold the Indians in good stead, especially in their backyard, replete with the tales of spin and other turns। क्या बताया गया है कि देखो विराट कोहली है वो तो आ ही गए हैं, उसके अलावा जो वाइस कैप्टन के रूप में अजिंक्य रहाणे हैं जो किसी भी परिस्थिति में ज्यादा विचलित नहीं होते, अकॉर्डिंग टू जैसे महेंद्र सिंह धोनी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते थे, सेम उसी तरीके से इस समय हमारे जो वाइस कैप्टन हैं अजिंक्य रहाणे वो भी सेम सिचुएशन में रहते हैं। ब्रिस्बेन में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस हैं उनको काफी परेशान कर दिया था और इंडिया के लिए काफी अच्छी खुशखबरी वो लेकर के आए थे। और ये सब कुछ स्पेशली सब कुछ हो पाया क्योंकि उनके पास में स्पिन थी और जो टर्न होती थी गेंद, वो सब उनसे संबंधित जो उनके प्लेयर्स उनके पास में मौजूद थे। मतलब अजिंक्य रहाणे के पीछे जो टीम थी ना, उनने सपोर्ट किया अजिंक्य रहाणे को और तब अजिंक्य रहाणे के लीडरशिप में इंडिया जीत करके आई 2-1 के मार्जिन के साथ में ऑस्ट्रेलिया में। हिस्ट्री माइट सजेस्ट होम डोमिनेंस। देखो इतिहास में हमेशा ये कहा गया है कि जहां पर जिसका होम होता है उसका हमेशा प्रभुत्व रहता है। अब इंडिया में इंग्लैंड खेलने आ रही है तो इंडिया का तो वैसे ही प्रभुत्व रहेगा, बट इंडिया वुड रिमेंबर, बट इंडिया को वो चीजें याद करनी चाहिए दैट ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, जो पिछले 4 दशकों में घटित हुई है, सम ऑफ इट्स strong outfits emerged second best to the visitor from the old blighty। पहले भी ऐसा हो चुका है कि इंडिया अपने होम में होते हुए बहुत बार हार चुकी है, तो हो सकता है कि सेम ऐसा दोबारा हो जाए। In the 1984-85 and 2012 to 2013 seasons, England stunned India। 2 बार पिछली बार ऐसे हो चुका है, 1984-85, 2012-13 में इंग्लैंड जब इंडिया आई और इंडिया को आश्चर्यचकित कर दिया, हरा दिया। फॉर मैनी ऑफ दोज एट चेन्नईज ग्राउंड, अनेक ग्राउंड्स पर गेम खेला गया, लेकिन चेन्नई के ग्राउंड की अगर बात करें चेपोक में 1985 में द मेमोरी स्टिल रैंकल्स, जो उसकी यादें हैं वो अभी भी ताजा हो जाती हैं। सीमर नेल फोस्टर्स मैच होल ऑफ 11 विकेट्स एंड डबल टर्न्स बाय माइक केटिंग एंड ग्रेम फोलर दैट एम्बूस्ड सुनील गावस्कर मैन। क्या हुआ
जो उनके सीमर थे, मतलब इंग्लैंड की टीम में नेल फोस्टर थे, उन्होंने मैच में 11 विकेट लिए और उनकी जो मतलब उन्होंने जो काम किया उसको डबल कर दिया गया माइक गेटिंग और ग्रीम फॉलर के द्वारा, जिन्होंने सुनील गावस्कर की जो टीम थी उस पर आक्रमण कर दिया था। इंडियाज प्रेजेंट कोच रवि शास्त्री फीचर्ड इन दैट मैच। इंडिया के जो वर्तमान के कोच है ना रवि शास्त्री, वो भी उस मैच में थे। कट टू द प्रेजेंट, अगर वर्तमान की बात करें, रूट्स जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं, उनका जो दल है वुड स्टेप इन विद द एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ग्लीन्ड फ्रॉम द 2-0 वर्डिक्ट इन द 2 टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका एट गैले। श्रीलंका के खिलाफ में जो रूट का जो दल है, रूट की जो टीम है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि गैले में श्रीलंका को उन्होंने 2 टेस्ट की जो मैच सीरीज थी उसमें 2-0 से वो हरा करके आए हैं। द कैप्टन हिमसेल्फ वाज इन प्राइम फॉर्म। जो कैप्टन है इंग्लैंड टीम का, वो खुद मुख्य भूमिका में था। रूट स्ट्रक एट 228 एंड 186। रूट ने 228 और 186 की पारी खेली। एंड द बॉलिंग आर्सेनल, और अगर बॉलिंग वाले युद्धागार की, मतलब बॉलिंग में जो युद्ध सामग्री है, एक तरीके से वेपन से बात की है कि मान लो आप 2 देशों में युद्ध चल रहा है और दोनों की जो युद्ध के जो सामग्री है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसकी जीत होने वाली है। उसी तरीके से जो यहाँ के जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, हैज द पेस ट्रायोका ऑफ जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जोफ्रा आर्चर। ये तीनों बहुत अच्छे पेसर हैं, वाइल बेन स्टोक्स लैंड्स द एक्स फैक्टर। और बेन स्टोक जो है वो एक्स फैक्टर को पे करेगा। अगर इन तीनों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो बेन स्टोक्स एक्स्ट्रा में है। यट फिर भी इट इज इंडिया, ये भारत है, दैट वुड स्टेप आउट विद ए हेलो इन द सिटी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। ये इंडिया है और इंडिया में जो कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई जो है वो कोरोमंडल कोस्ट पे स्थित है और वहां पर इंडिया भी अपनी शुरुआत करने की कोशिश करेगा एक आभा मंडल के साथ में। हेलो का अर्थ होता है हेलो, आभा मंडल, प्रभा मंडल। ए स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट एंड ए बुमराह हेडलाइंड अटैक विद अश्विन गिलीज कुड टेस्ट, गिलीज होता है युक्ति, चाल, कुड टेस्ट इंग्लैंड्स रिजोल्व। देखो, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग यूनिट है ना वो भी स्ट्रॉन्ग है और बुमराह लीडर जो हमारे एक मतलब बॉलर हैं, उसके साथ में अश्विन जो है वो अपनी युक्ति के साथ में हो सकता है कि इंग्लैंड को चारों तरफ घुमा दे। द लास्ट टाइम द राइवल्स क्लैश्ड इन चेन्नई। लास्ट टाइम जब ये दोनों विरोधी एक दूसरे से चेन्नई में लड़े थे, इन चेन्नई में संघर्ष हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ था दोनों के बीच में। करुण नायर ट्रिपल्टन एंड रविंदर जडेजा बॉलिंग एक्सप्लॉइट्स हम्बल द विजिटर्स। करुण नायर ने ट्रिपल मतलब 13 शतक लगा दिया था और रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग के द्वारा जो विजिटर्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लॉइटेशन उनका किया था। दिस टाइम अराउंड अगर इस समय की बात करें, इंडिया वुड सीक फ्रेश हीरोज। इंडिया कुछ नए हीरोज लेकर के आएगा, वाहिल जबकि द क्रिकेट कारवा मूव्स फ्रॉम चेन्नई टू अहमदाबाद एंड पुणे। देखो, एक तरफ नई चीजें आ रही हैं, दूसरी तरफ जो क्रिकेट का जो कारवा काफिला है वो चेन्नई से अहमदाबाद और पुणे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए जो टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री में दोनों देश एक दूसरे को हरा भी चुके हैं और दोनों का बिल्कुल कांटे की टक्कर हमेशा से रही है। तो देखना होगा कि कैसे इंडिया और इंग्लैंड में से कौन जीत करके सामने आता है, और जो जीतेगा वो जून 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला है जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले ही अपनी जगह बना चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका से अपने टूर के लिए मना कर दिया है। अब हम इंपॉर्टेंट वोकेबलरी देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हैं। फर्स्ट है गियर अप। गियर अप देखो फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू प्रिपेयर फॉर एन एक्टिविटी और इवेंट। कोई भी इवेंट जो होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करना। पेव द वे एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है मार्ग प्रशस्त करना। हेलो, हेलो मतलब प्रभामंडल। अनफ्लेवेबल एडजेक्टिव है,
नॉट लाइकली टू गेट वरीड, नर्वस और एंग्री इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में भी ज्यादा चिंतित नहीं होना, मतलब कोई भी व्यक्ति जो आसानी से विचलित नहीं होने वाला हो। एट स्टेक, खतरे में। एंग्स्ट, ANGST नाउन है, ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी एंड हैप्पीनेस। देखो ये जो है ना, ये वर्ड्स जो हम देखते हैं इनके थ्रू वन वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन वो भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वन वर्ड से रिलेटेड, ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी एंड हैप्पीनेस, तो इसके लिए ये वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर हमने देखा नॉट लाइकली टू गेट वरीड, नर्वस और एंग्री इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उसके लिए आ जाएगा अनफ्लेवेबल। तो हमारे लिए डबल काम हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब बायो बबल, बायो बबल किसके लिए यूज किया जा सकता है? एन एनवायरमेंट सील्ड ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एक्सेस्ड बाय ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ओनली, तो उसके लिए हम बायो बबल वन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी इस आर्टिकल की। ओके।